मायावती एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। वह बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो भारतीय समाज के कमजोर वर्गों, बहुजनों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जीवन में सुधार के लिए सामाजिक परिवर्तन के एक मंच पर केंद्रित है। वह भारतीय में अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। मायावती के करियर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा लोकतंत्र का चमत्कार कहा गया है। अपने उल्लेखनीय जीवन के दौरान निकट परिस्थितियों से घिरने के बावजूद वे एक दुर्जय बल के रूप में राजनीति में शामिल हुई और इस देश की सबसे प्रभावशाली राजनेताओं में से एक बनकर उभरी। 2008 में फोर्ब्स ने मायावती को दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 59वें स्थान पर शामिल किया गया। इनका परिचय दे दूं, मायावती को बहन जी, कुमारी मायावती, आयरन लेडी के नामों से जाना भी जाता है। इनका जन्म 15 जनवरी 1956, जन्म स्थान दिल्ली। इनके स्थायी पता कोठी नंबर 13 ए मॉल एवेन्यू, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। वर्तमान पता हुमायूं रोड, नई दिल्ली 110011 है। मायावती का पिता का नाम श्री प्रभुदास, माता का नाम श्रीमती रामरती है। इनके 6 भाई और 2 बहन थी। इनका व्यवसाय वकील, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता। आइए मायावती के पूर्व इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। 1977 में मायावती ने मेरठ विश्वविद्यालय के BMLG कॉलेज गाजियाबाद से 1976 में B.Ed की। उन्होंने 1977 से 1984 तक दिल्ली प्रशासन में एक शिक्षक के रूप में काम किया। 1984 में मायावती भाजपा में शामिल हो गई और काशीराम की अनुयायी बन गई थी। 1989 में उन्होंने बिजनौर क्षेत्र से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी, जहां उन्होंने जनता दल की मंगल राम प्रेमी को 8,879 मतों के अंतर से हराया था। 1994 में मायावती राज्यसभा में चुनी गई थी। 1995 में उन्हें अपनी पार्टी का प्रमुख नियुक्त किया और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर सफलतापूर्वक काम किया। उन्होंने 3 जून से 18 अक्टूबर 1995 तक इस पद पर कार्य किया। 1996 में वे हरौरा निर्वाचन क्षेत्र के 1996 से 1998 से उत्तर प्रदेश की विधायक थी, जहां उन्होंने 2515 मतों के अंतर से विजय प्राप्त की थी। 1997 में मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपना दूसरा अल्पकाल 21 मार्च से 20 सितंबर तक कार्य किया। 1998 में अकरपुर निर्वाचन क्षेत्र से अपने दूसरे कार्यकाल के लिए जीत हासिल की थी, जहां उन्होंने डॉक्टर ललिता प्रसाद कनौजिया अल्पकाल 25,179 मतों के अंतर से हराया था। 1999 में उन्होंने 53,386 मतों की विजय के अंतर के साथ रामप्यारे सुमन को हराकर अकबरपुर में अपनी सीट बरकरार रखी थी। 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपना तीसरा अल्पकालिक कार्यकाल पूरी की थी। जुलाई 2004 में वे राज्यसभा दूसरी बार के लिए चुनी गई थी। उन्होंने 5 जुलाई 2007 तक राज्यसभा सांसद के रूप में कार्य किया। 2007 की विधानसभा चुनाव में मायावती समाजवादी पार्टी के R.A. उस्मानी के खिलाफ श्रीनगर सीट से हार गई, लेकिन भाजपा को बहुमत मिला और मायावती फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने 15 मार्च 2012 तक इस पद पर कार्य किया। 2012 में उत्तर प्रदेश से हारने के तुरंत बाद उन्हें 3 अप्रैल 2012 को राज्यसभा के लिए चुना गया। उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी हार गई थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 2014 में मायावती ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा की अधिकतम सीटें जीतने के लिए सभी प्रयास किए, लेकिन 2014 में लोकसभा में उन्होंने बड़ी हार की सामना करना पड़ा। 2017 में मायावती की बहुजन समाज पार्टी फिर से विधानसभा में असफल रही। पार्टी ने 403 में से सिर्फ 19 सीटें जीती। 2 अप्रैल 2018 को मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। मायावती ने 2022 तक असफल रही, लेकिन अपनी पार्टी को मजबूत कर रही है। अभी तक उसने हार नहीं मानी।